नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़माना सुधर जाएगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो लीडर वो नेता और मंत्रियां हैं ये नहीं सुधरेंगे। इसलिए कि भारतवर्ष में 29 राज्यों है। 29 राज्यों में से किसी भी राज्यों में चाहे किसके भी शासन क्यों ना हो, लेकिन जहाँ बीजेपी के शासन है वहाँ का तो ये हालात और परिस्थिति ये है कि जनगण को इस कदर परेशान हैरान हैरेसमेंट किया जाता है, नाजायज़ तरीक़ा से परेशान किया जाता है। लेकिन भारतवर्ष के संविधान आइन कानून के धारा के मुताबिक भारतवर्ष के स्वाधीनता आज़ादी से पहले व आज़ादी के बाद भारतवर्ष के 29 राज्यों के जनगण किसी भी राज्य में जाकर अपना काज कारोबार बिजनेस करके अपना रोजी रोजगार का इनकम आय कर सकते हैं। इसलिए कि वो भारतवर्ष के नागरिक है। लेकिन बीजेपी शासक दल क्या कहते हैं कि ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिया है। अरे अगर कोई शख्स दूसरे राज्यों में, जबकि उनके बाप दादा सदियों से भारतवर्ष में रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि पश्चिम बंगाल से राजस्थान में जाकर हमारे पश्चिम बंगाल के बंगाली, जिन्हें राजस्थान के सरकार बीजेपी शासक दल क्या कहते हैं कि ये बांग्लादेश से आए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए कि भारतवर्ष के 29 राज्यों में कहीं भी जाकर भारतवर्ष के किसी भी राज्यों के जनगण अपने काज कारोबार बिजनेस करके अपने ज़िंदगी का गुजारा कर सकता है। लेकिन इनको सिर्फ बंगाली व पश्चिम बंगला वेस्ट बंगाल के बंगालियों को कहते हैं क्या कि ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिया है, जबकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ प्रमाण आधार कार्ड आई कार्ड सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें नाजायज़ परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा कहना है कि ऐसा लगता है कि ये पश्चिम बंगला पंचायत से उन्हें सर्टिफिकेट देकर भेजना पड़ेगा क्या। इसीलिए ये संविधान आइन कानून इस बात का इजाज़त नहीं देता है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया भारत में आकर रहते हैं तो उसकी जांच करो। जांच पड़ताल करने के बाद तो सीमा पार जहां मिलिट्री फोर्स के सिक्योरिटी गार्ड पहरा देते हैं
तो फिर भी वो बॉर्डर पार करके कैसे भारतवर्ष में प्रवेश कर जाता है, ये तो बीजेपी शासक दल की कमजोरियां है। इसलिए चाहे जिसे बांग्लादेशी पाकिस्तानी कहने से काम नहीं चलेगा, हर राज्य में हर राज्यों का इंसान मिलेगा। ये संविधान, आइन, कानून इस बात का इजाज़त देता है। लेकिन अगर घुसपैठियों की बात करते हो तो बंगाली होने के मतलब ये नहीं कि वो बांग्लादेश से आया है। जो बांग्लादेश से आए हैं घुसपैठिया, उसकी छानबीन करके उसे देखने के बाद ही पता चलेगा। और जिसके वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड बन गया, जो यहाँ का नागरिक हो गया, उसे नाजायज़ परेशान नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे पश्चिम बंगला राज्य सरकार ममता बंदोपाध्याय से भी यही कहना है कि बीजेपी शासक दल को नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर दबाव दिया जाए। और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से भी कहना है कि ऐसे जनगण को नाजायज़ तरीक़ा से परेशान करने वाले और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ होने के बावजूद में भी उन्हें परेशान किया जाता है। ऐसा लगता है कि आपके पंचायत सर्टिफिकेट लेकर उन्हें जाना पड़ेगा। इसीलिए सभी कोई बांग्लादेशी नहीं हो सकता है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी आकर बैठा है तो मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी सरकार का कमजोरियां है। इसीलिए तुम रोज़गार तो लोगों को दे नहीं सकते हो, बेरोज़गारी को दूर कर नहीं सकते हो, और लोगों की रोजी रोज़गार छीनने पर लगे हुए हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।